हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आप सब लोग बढ़िया हैं। तो भैया आज निकल चुके हैं, जैसा कि आपको पता है सैटरडे ऑफिस का ऑफ है। पहली बात तो बहुत दिन से ऑफिस ही नहीं जा रहा था, तो बस 3-4 दिन रेगुलर हुआ भी ऑफिस में जाते जाते। तो अभी भाई 25-20 दिन से आई है जैगुआर सर्विस होके अब। तो भाई हम सोच रहे थे कि इसमें छोटा मोटा खर्चा होगा, बस एजेंसी ने 20 लाख रुपए का बिल बनाया है। तो रात को कल हम गाड़ी ले आए थे, 28 एक दिन खड़ी रही गाड़ी उन पे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो मेरा वाला मॉडल है ना, ये डिसकंटिन्यू कर दिया कंपनी ने। तो ये सारे पार्ट्स मुंबई से आके के जब जाके बने हैं, तो बस उसमें 2-4 चीज़ें कमी रह गई हैं। वैसे दो चार क्या, एक ही कमी रह गई है, उसका सिर्फ अगला वाला फ्रंट बम्पर चेंज होना। तो अब मैं उसको सोच रहा था कि इंश्योरेंस ले लूँ मैं, कि अगर इंश्योरेंस ले लूँगा तो 3-4 दिन और ज़्यादा मेरे चले जाएंगे। 3-4 दिन तो 10 दिन चले जाएंगे, कि वो मुंबई से फिर दोबारा उसको ऑर्डर करेंगे और फिर आएगा। तो मैंने आफ्टर मार्केट पता करा, तो आज जा रहा हूँ मैं आफ्टर मार्केट। अब देखने दिल्ली चलते हैं और कुछ अच्छी तो मैं गाड़ी दिखाऊंगा जो मॉडिफाई हुई हैं। तो अभी चलते हैं, फिर नेगी हमारे साथ जा रहा है। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ट्रिप की मैं बात कर रहा था ना कि मैं जाऊंगा और आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिप होने वाली है। तो मैंने अपनी दोनों गाड़ियां रेडी कर रहा हूँ। मतलब मर्सिडीज़ तो ऑलरेडी रेडी है, उसमें तो कोई काम खर्चा कोई कुछ नहीं। उसे तो अभी अगर आप बोलो कि मर्सिडीज़ ले जाओ तो फिर अभी उठा के ले जाऊँगा। मर्सिडीज़ तो ऐसी रेडी है। जैगुआर को भी कर लेता हूँ, मेरे पास फिर दोनों गाड़ियाँ रहेंगी जो आप बोलोगे वो। तो आपको थोड़ा बहुत उसमें हिंट देता हूँ। मतलब मैं 15-20 दिन या 30 दिन में रहूँगा, जिसमें 10,000 गाड़ियाँ किलोमीटर चलेगी मेरी। 10,000 किलोमीटर समझ रहे हो आप, बहुत ज़्यादा है इंडिया में ट्रैवल करना। और तो ये मैं सोचो कश्मीर टू कन्याकुमारी, और वो मतलब वो चीज़ है जो शायद अभी तक किसी ने भी नहीं करी। किसी ने भी, जो मैं आपसे बार बार ये बात बोल रहा हूँ, तो वो बात वो बहुत सही है, किसी ने भी नहीं करी। तो चलते हैं, गाड़ी वाड़ी होके करवाते हैं। अलॉय व्हील भी थोड़ा सोचे चेंज कराऊंगा। थोड़ा रैप का भी थोड़ा काम हो रखा है, तो रैप का भी काम करवाना है। बस ये थोड़े बहुत काम हो जाए तो फिर गाड़ी रेडी हो जाएगी। फिर उस गाड़ी को थोड़ा मेक ओवर करवाऊँगा। जिस ट्रिप में मैं करने जा रहा हूँ, तो उस ट्रिप को पूरी उस तरीके से मेक ओवर कराऊँगा। तो आप सजेशन देना, मैं आपको मतलब इंस्टा पे बता भी दूंगा कि मैं क्या, आप मुझे फ़ोटोज़ भेजो, डीएम करो कि कैसी फ़ोटो होनी चाहिए कैसी नहीं, तो आप बताना। तो भाई चलते हैं। अब देखो कि कितना प्यारा मौसम हो रहा है फरीदाबाद में। धूप हो रही है, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। तो भाई और लड़कों की लाइफ में जहाँ पैसे सबसे ज़्यादा खर्च होते हैं, आप देख लो यहाँ खर्च होते हैं। पेट्रोल पंप पे पैसे सबसे ज़्यादा खर्च होता है। तो भाई जब कभी घर वाले पूछते हैं कि तुम कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो, तो वो सिर्फ गाड़ियों के अलावा कहीं पैसा खर्च नहीं होता। मतलब कहीं भी नहीं। अपने ऊपर कम होता तो गाड़ियों पर ज़्यादा खर्च करते हैं गाड़ी का, क्योंकि पता नहीं लड़कों को शौक होता है गाड़ियाँ मस्त और टिन चकने का। तो भैया थोड़ा बहुत हमें भी है। चलो मौसम देखो, बारिश वाला मौसम हो गया पूरा। तो भैया ये रहा हमारे एडवाइज़र का नेम, नंबर छुपा रहा हूँ बस मैं, कल को ये ना कहते ना अगर इतने फ़ोन आ गए ये वो। तो आपको बिल दिखाता हूँ मैं निकाल के इसमें से। ये तो कुछ गाड़ी का ऐसा कुछ है, मतलब जो गाड़ी में ये जब पहले बनाते हैं ना वो, तो भाई ये ऐसा कुछ है। उसके बाद ये रहा बिल इसका। तो भाई ये रहा सामान का बिल। सबसे बड़ी बात इसमें देखो, सबसे बड़ी बात यह है इन्होंने एक जगह 25,000 रुपये सिर्फ नट बोल्ट के लगाए हुए हैं। ये सारा सामान, ये कुछ टोटल हुआ 13 लाख कुछ का। बाद में थोड़ा बहुत जब ऐड ऑन हुआ तो उन्होंने फिर ये भेजा टोटल इसका। देखो अमाउंट आप खुद ही देख लो। तो भैया वो वाली बात सही है, लोग रथ को हाथी को ले तो लेते हैं, पर भाई पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो भैया जब तक भगवान की दुआ रहेगी तब पालेंगे, जितना पाल सकेंगे और अच्छी तरह पालेंगे। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ कल वहाँ। तो भैया हालत ख़राब कर दी इस गाड़ी ने। हम इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस गाड़ी में इतना खर्चा होगा। और ये शायद आपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा कि गाड़ी ना नीचे से ना दीदी ने मार दी थी, तो ये उसमें चैम्बर पैम्बर सब चीज़ें आ गई, फिर ब्रेक सब चीज़ें। फिर हमने ये बोला, फिर पापा ने बोल दिया जब वहाँ जो कराई रहा है तो फिर ढंग से करा ले एक बारी में, फिर कलेश ही काटो इस गाड़ी का। ये नहीं है कि आज करा ली फिर बाद में फिर खड़ी रहे। भैया अब गाड़ी पूरी दिन हो गई। अब दिखाऊंगा। आज सुबह पापा लेके गए भैया, जिन्होंने 20 लाख की पेमेंट करी है, तो एक आध दिन तो उनका भी चलाना बनता है इसलिए। तो ये चलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। ये खड़ी मर्सिडीज़ और ये भैया जिसमें 20 लाख का खर्चा हुआ है। देखो रैप बम्पर ये चेंज कराना है इसका।
वैसे आप बताना कि आपको ये वाली लुक में अच्छी लगती है। वैसे लुक में तो मुझे मर्सिडीज अच्छी लगती है, जैगुआर कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छी है, मतलब है तो ये भी, पर आप बताना कि आपको कौन सी अच्छी लगती है इन दोनों में से। ये निकल रही है दिल्ली के लिए, 3 तो मैं रास्ते में एक्सीडेंट मिल गया। अब देखो टोल पे कितना बड़ा जाम है। और जिस मैं नेगी की बात कर रहा हूँ, ये रहा हमारे साथ नेगी भाई। हेलो। आज नेगी भाई हमारी गाड़ी में सारे काम करवाएगा, देखते हैं कितना करवाया कितना नहीं। और देखो टोल पे कितना जाम है। जाम तो जाम, और पैसे अलग से लेंगे, वो बात अलग है, देख लो। तो नेगी कुछ कहना चाहिए टोल वालों को? बड़े भाई तो वैसे ही डालते स्टोरी टोलों की, तो ठीक है। हमारा नेगी शर्मा जैसे मैं शर्माता था। चलो भाई चलते हैं, मौसम हो रहा है बढ़िया, कभी धूप कभी मौसम, इसलिए चलो दिल्ली। अब तो फैजाबाद में जाम मिलेगा तो दिल्ली में मिलेगा। चलो देखो कितने अच्छे बादल हो रहे हैं, घने बादल हो रहे हैं। कश्मीरी गेट बम्पर ढूंढने के लिए बस एक भाई को तो पहले ऑर्डर दे चुका है, वो कह रहे भैया इतना आप आओ, इतना हम कराते तो महंगी कहीं और देख लेते हैं। दिल्ली का वेदर कितना प्यारा हो रहा है, देखो तुम मौसम देख रहे हो आप कितना अच्छा हो रहा है। तो अभी हम कश्मीरी गेट से आए थे, अब हम पालिका भवन जा रहे हैं। कश्मीरी गेट तो कुछ मिला नहीं, अब पालिका भवन चलते हैं वहाँ, क्योंकि भाई जितनी जल्दी गाड़ी ओके हो जाएगी फिर आपको बताऊंगा सरप्राइज़ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। देख लो मौसम क्या कह रहा है, तुम आप बताना कमेंट में मौसम क्या कहना चाह रहा है आपको। और भाई जो हमारे दिल्ली के और NCR के बाहर से लोग देखते हैं, मतलब यूपी छोड़ो, जो मध्य प्रदेश से देखते हैं, देख लो भाई कैसा मौसम हमारा दिल्ली में। देखो कौन कह रहा है, देखो दिल्ली दिल की चमकी हुई है हमारी पूरी, देख लो। ये सिर्फ अभी 2-4 दिन के लिए चमकी हुई कि G20 खत्म हुआ भैया। तो भैया चलो चलते हैं फिर पालिका भवन, देखते हैं कुछ हमारे लायक वहाँ है नहीं है। अरे भाई कितनी गाड़ियाँ रिपेयर हो रही हैं, और सोचो इतनी गाड़ी रिपेयर हो रही हैं, इतनी ही रोड पे फिर भी जाम है, देख रहे हो। ये बहुत कोशिशें करी पर जहाँ मैं जाना नहीं था, हम आखिरकार वहीं पहुँच चुके हैं। बारिश में, झंझोर बारिश में मायापुरी। आप सबको पता होगा मायापुरी भाई वो है जहाँ पर चोरियाँ 2 नंबर की सारी गाड़ियाँ कटती हैं। तो भैया मन तो नहीं था पर फिर भी आज आना पड़ा मायापुरी। अब चलते हैं, अब यहीं दिखते हैं, अगर मिल जाए तो बम्पर। बहुत कोशिश करी पर बिल्कुल नहीं मिला, हालत ख़राब हो गई। सुबह सिर्फ एक चीज़ के लिए तो डोल रहे हैं, कुछ नहीं, सारा ना खाया ना पिया, बस ऐसे ही बस चलते हैं। और मौसम ऐसा इतना ख़राब हो रहा है कि देखो बारिश तूफान आंधी सब, ये देख लो आ चुके हैं। मतलब तुम्हें पता ही कहाँ है। और ये सामने ऊपर देखो छतों पे जीप, कंपास, एम्बेसडर, इको, स्विफ्ट डिज़ायर खड़ी हुई नई वाली, और सारी गाड़ियाँ हैं ऊपर। देखो एक से एक टम्पू पंपू सब है भाई, यहाँ जो चाहिए सब मिल जाएगा आपको, बस बताओ कितना चाहिए। चुका देख बम्पर, बड़ी गरीबों के बाद हमें ऐसा कुछ खाली है। ये देख लो गेट पड़ा हुआ है, बम्पर, ये बोनेट A4 का, ये BMW का, ये Q7 का, देख रहे हो। ये सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं जितनी भी हैं खान मायापुरी में, देख लो BMW, A4, ऑडी, ये सारी। भाई दिल्ली में खाने के लिए आलू मिले हैं सिर्फ हमें इस अच्छे मौसम में, सिर्फ जाम ने ऐसी तैसी कर रखी है, बस ये आलू चल रहे हैं हमारा। तो ये दिल्ली में लग रहा है जाम, जो हमेशा लगता है ज़िंदगी में, ना कभी एक सुधर सकता ना कुछ। तो भैया फाइनली बात हुई आज ये कि हम सुबह निकले थे तो हमें कहीं भी नहीं मिला। पहले हम करोल बाग गए, वहाँ नहीं मिला, फिर पालिका बाज़ार गए, वहाँ नहीं मिला, फिर खान मार्केट गए, वहाँ नहीं मिला, फिर वो कौन सा क्या है वो दूसरा कौन सा बिहार है वो, प्रीतमपुरा गए, वहाँ नहीं मिला। फिर लास्ट में हम जिद मार के इन सब के लोगों से सारी बातें सुन के फिर हम गए वो मायापुरी। तो भाई मायापुरी में मिला, वो भी सेकंड हैंड था, और वो इतने पैसे बोला था मुझे एजेंसी मिल जाता। फिर उसको इन सबको पता लग गया था कि भाई इस आदमी की मजबूरी। तो भाई हम मजबूरी का इस चीज़ से पता लगता है कि आदमी मजबूरी का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। भैया जो ये भाई लोग देख रहे हैं तो आप बस ये बात कहना चाहूँगा, भाई मजबूरी का फ़ायदा में उठाओ। अब जॉब सपाट, अब जो भी है अब बम्पर घर ही आ जाएगा। ये वीडियो बस बनाने के लिए थी, कुछ नहीं, क्योंकि अब हम थक गए। अब इतना तो लाइफ में इतना तो लिखा हुआ है कि इतना स्ट्रगल तो हम नहीं कर सकते जितना आज हमने कर लिया। तो भाई जॉब सपाटी है, अपना 3-4 दिन में फ़ोन पे बुला लेंगे, वहीं आ जाएगा, वहीं लग जाएगा बस। तो भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। तो भाई मस्त रहो, खुश रहो और मौज लेते रहो, जैसे मैं बोलता हूँ। कुछ नहीं लगा भाई वीडियो देखने में अपनी बनाओ और मौज लो, और पैसा आए है तो खर्च करो जितना खर्च कर सको, है ना नेगी भाई? बिल्कुल भाई। नहीं भाई सर बिल्कुल के आगे कुछ नहीं बोलेंगे बस ये। तो भैया ब्लॉग को करते हैं एकदम, बाय बाय भाई, मिलता है फिर कल वाले ब्लॉग में।